नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं चोकिंग के विषय के बारे में। तो जानेंगे चोकिंग क्या है, क्या क्या इसके कारण हैं और इसमें कैसे फर्स्ट एड जो होती है वो दी जाती है अगर कोई व्यक्ति चोक कर गया है किसी चीज़ को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले कि ये वीडियो सिर्फ आपको एजुकेशन देने के माध्यम से बनाई गई है। आप बिना ट्रेनिंग के इसमें बताई गई जो स्टेप्स हैं उन्हें फॉलो ना करें, इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पहले ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें चोकिंग की, तो सबसे ज़्यादा जो ये प्रॉब्लम है चोकिंग की, ये बच्चों में देखी जाती है, बच्चों में आती है। क्योंकि बच्चे क्या है कि कुछ ना कुछ खेलते वक्त या खाते पीते समय जो है अपने गले में कुछ ना कुछ उनके अटक सकता है, और जो श्वास नली में अटकने के कारण जो है उन्हें सांस लेने में दिक्कत आती है। तो ये ना सिर्फ बच्चों में बल्कि बड़ों में भी ऐसी परेशानी या ऐसी दिक्कतें जो हैं वो आ सकती हैं। लेकिन इसमें क्या है कि चोकिंग में जब बच्चे जो है वो ज़्यादातर जो है इसको जो है उनमें देखा गया है, क्योंकि बच्चे खेलते वक्त या फिर बच्चे कुछ खाते पीते वक्त जो उनके पास खेलने के लिए टॉयज़ रहते हैं, उनका कोई छोटा पीस है वो उन्होंने अगर मुंह में डाल लिया है तो वो अटक जाता है। या फिर कोई इस तरह की कोई खेल की वस्तु, या पढ़ते लिखते वक्त रबड़ का कोई टुकड़ा या फिर पेंसिल का कोई छोटा टुकड़ा, या फिर कोई बीड है, या फिर कोई इस तरह के जो उनके खेलने वाले टॉयज़ हैं उनमें अगर कोई चीज़ लगी हुई है तो वो खेलते खेलते अपने मुंह में डाल लेते हैं। ना सिर्फ खाने की चीज़ बल्कि जो खेलने की चीज़ होती है वो भी वो अपने मुंह में डाल लेते हैं, जिसकी वजह से वो श्वास नली में जाके अटक सकती है और वो निगल नहीं पाते। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, यानी कि अगर कोई तीखी वस्तु उन्होंने निगली है, तो ऐसी परिस्थिति में आप जल्दी से जल्दी बच्चे को डॉक्टर के पास ही लेके जाएं, अपने आप से फर्स्ट एड ना दें। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें बच्चों की, तो बच्चों में जो है चोकिंग अगर हो गई है, यानी कि अगर श्वास नली में कोई बाहरी वस्तु अटक गई है, तो उसमें हम जो सबसे पहला स्टेप है वो होता है बैक ब्लो। तो ब्लैक ब्लो में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मरीज़ के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं, और फिर उसे एक हाथ उसके स्टर्नम पर यानी कि छाती पर रख के उसे सपोर्ट किया जाता है, और जो दूसरा हाथ है उससे हम जो बैक पे है ब्लो करते हैं। और ऐसा 3 से 4 बार जो है वो ब्लो देने हैं। चाहे वो बच्चा है तो आप 4 से 5 बार तक ब्लो जो है वो शोल्डर ब्लेड पे, यानी कि जो शोल्डर ब्लेड के बीचों बीच जहाँ पर स्पाइन है वहाँ पर दीजिए, जिससे जो व्यक्ति ने बाहरी वस्तु जो निकली है जिसके कारण चोकिंग हुई है वो बाहर आ जाएगी। तो आगे बात करते हैं हेमलिक मैन्योवर की या हेमलिक पोजीशन की। तो ये इसे मैनुअल अब्डोमिनल थ्रस्ट के नाम से भी जो है इस पोजीशन को जाना जाता है, इसे मैन्योवर को। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि पेशेंट के पीछे जाके खड़े होना है, और अपने हाथों से अपनी बाजू से अपनी जो कलाई है वो पेशेंट के कमर के इर्द गिर्द जो है आपने डाल देनी है, यानी कि पेशेंट की कमर के आप जैसे इमेज में देख सकते हैं। और फिर अपनी मुट्ठी को, जो आपके हाथ की जो रिस्ट है अपनी कलाई को, उसे आपने अपने अंगूठे के साथ जो है एक साइड के हाथ के अंगूठे के साथ जो है अपने मुट्ठी बना लेनी है, यानी कि अपने हाथों के अंगूठे को पकड़ लेना है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं वैसे मुट्ठी बना के आपने अंगूठे को पकड़ लेना है। और बिल्कुल जो पेशेंट है उसकी अम्बलाइकस और जो रिब केज है, यानी कि जो उसका पसलियाँ हैं उसके बीचों बीच जहाँ पे अम्बलाइकल होती है वहाँ पर उसे पकड़ लेना है, और फिर उसे अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ 4 बार लगातार पुश करना है। तो दोस्तों, अगर मरीज़ बेहोश हो चुका है या अनकॉन्शियस है, उसे आप खड़ा नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उसे आप बैक ब्लो या फिर मैनुअल अब्डोमिनल थ्रस्ट देने की बजाय, उसे स्टैंडिंग पोजीशन आप नहीं दे सकते तो आप बैक ब्लो या मैनुअल अब्डोमिनल थ्रस्ट जो है वो नहीं देंगे। और अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो आप मैनुअल अब्डोमिनल थ्रस्ट या फिर बैक ब्लो का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो सबसे पहले आप पेशेंट को बिल्कुल सीधा लटा देंगे, यानी कि जो उसका फेस है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। उसके बाद आप पेशेंट के पेट के ऊपर दोनों घुटने जो हैं इर्द गिर्द रख लेंगे अपने। आप जो है इसकी पोजीशन इमेज में देख सकते हैं, और अपने हाथों से, यानी कि जो आपकी हाथों की हील है उसे आप छाती के बिल्कुल बीचों बीच रखेंगे, और एक हाथ के ऊपर जो दूसरा हाथ है वो रखेंगे, और अपनी कूहनियों को बिल्कुल सीधा रखना है। और उसके बाद ऊपर की तरफ आपने 4 बार उसे पुश करना है, यानी कि 4 बार उसे दबाना है। तो दोस्तों, जो मैनुअल चेस्ट थ्रस्ट है, यानी कि जो तीसरे नंबर पे मैनुअल चेस्ट थ्रस्ट है, वो जैसे कि एडवांस प्रेग्नेंट है कोई महिला,
उसे, या फिर जो बहुत मोटे, जो बहुत ही ओबीस पेशेंट है, यानी कि जो मोटे पेशेंट है, उनमें इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो इसमें आप अपने जो दोनों आर्म्स हैं, यानी कि दोनों बाजू है, वो दोनों पेशेंट के इर्द गिर्द जो है वो लेंगे और फिर उसे अपनी आर्म पिट्स, यानी कि उसके आजू बाजू जो है वो अपनी बाहों का घेरा सा बनाते हुए पीछे से मरीज़ के स्टर्नम के बीचों बीच जो है आप पुश करेंगे, यानी कि जहाँ पर स्टर्नम है उसके बिल्कुल बीचों बीच छाती की जगह पर आप छाती के लेवल पर उसे पुश करेंगे और फिर अपना अंगूठा जो है वो आप जो मुट्ठी है अपने अंगूठे के साथ जो है बना लेंगे और स्टर्नम पर रखते हुए उसे अंदर की तरफ आप पुश करेंगे। तो जब आप पीछे की तरफ उसे पुश करेंगे तो जो इससे भी जो फॉरेन बॉडी है वो बाहर आ जाएगी और पेशेंट जो है उसे सांस लेने में किसी तरह की भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मोटे जो या फिर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए ये यूज़ किया जाता है। आगे बात करते हैं फिंगर प्रोब की। तो फिंगर प्रोब एक ऐसा मेथड है जो कि अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बैक ब्लॉक कर चुके हैं या चेस्ट कंप्रेशन आपका फेल हो चुका है, बैक ब्लो भी आपका फेल हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में आप मरीज़ का मुंह खोलेंगे और अपने एक हाथ से उसके मुंह को पकड़कर अपने दूसरे हाथ की जो फिंगर है उससे आप फॉरेन बॉडी को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को चोकिंग हो जाती है तो उसे सांस लेने में दिक्कत आती है, तो उसे ठीक करने के लिए ये जो सारी जो पोजीशंस है, ये जो है फर्स्ट एड मैनेजमेंट है जो की जा सकती है, जिसकी मदद से हम उसकी जो चोकिंग है उसे ठीक कर सकते हैं और उसकी सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो नॉर्मल बनाई जा सकती है। इसके अलावा आप माउथ टू माउथ भी उसे ब्रीदिंग दे रहे हैं अगर उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों, अगर आप भी फर्स्ट एड कोर्स करना चाहते हैं या CMSCD करके प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर बनना चाहते हैं, तो आप इसके लिए हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ही सिर्फ हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540 और दूसरा नंबर है 9592649009 और वेबसाइट है www.paramedicalindia.com। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।